अब आप डोमिनोज़ या फिर पिज़्ज़ा हट जाना बिल्कुल भूल जाएँगे जब इस तरह से आप घर पर स्टफ़्ड गार्लिक ब्रेड बनाकर तैयार करेंगे। और ये इतनी डिलीशियस होती है कि खाने में आपको बड़ा ही मज़ा आने वाला है। और जो मैं दूसरी रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, सबकी फ़ेवरेट पिज़्ज़ा की रेसिपी, जो कि बहुत ही बढ़िया तरीके से चीज़ पुल के साथ हम बनाएँगे। काफ़ी आसान सी रेसिपी है, बट कुछ-कुछ टिप्स और ट्रिक फ़ॉलो करने पड़ते हैं जिसकी वजह से एकदम परफ़ेक्टली ये बनकर तैयार होता है। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आप चीज़ें 1-2 चीज़ें इधर-उधर अगर हो गई ना, तो फिर वो टेक्सचर नहीं आ पाएगा जो कि आपको रिक्वायरमेंट है। इसलिए वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। तो सबसे पहले मैंने एक बाउल में गरम दूध ले लिया है। ज़्यादा भी गरम नहीं, बट उतना गरम होना चाहिए जितने में हम दही डालते हैं ना, बिल्कुल उस हिसाब का। यहाँ पे मैंने 2 टेबलस्पून चीनी ऐड किया है, और एक पूरा सैशेट यहाँ पे मैंने ड्राई एक्टिव ईस्ट ऐड किया है। जब ईस्ट आपका एक्टिवेट हो जाए तब यहाँ पे आपको आटा ऐड करना है। यहाँ पे मैंने 2.5 कप मैदा यूज़ किया है। साथ में हम नमक ऐड कर लेंगे, और यहाँ पे मैं कुकिंग ऑयल ऐड कर रही हूँ। ये नॉन फ्लेवर ऑयल है। इस जगह आप चाहें तो बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पे पानी को ऐड करते हुए आटा आपको लगा लेना है, और एकदम फ्लैट से सरफेस पे इसको अच्छे से मसलते हुए इसको मतलब डो फॉर्म करना है। इसको आपको स्ट्रेच करते हुए मसलना है। यहाँ पे थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा, उसके अलावे आपको यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसे बनाने में। बस ध्यान दीजिएगा कि पानी का क्वांटिटी आपको और दूध का क्वांटिटी एकदम ध्यान से लेना है। मैंने यहाँ पे 2.5 कप के आटे के हिसाब से आपको सब कुछ बताया है, इसलिए उस बात का भी आपको ध्यान देना है। पानी जो मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया था, लगभग 1 कप मुझे पानी यहाँ पे लग गए थे। हो सकता है आपको थोड़ा कम भी लगे या फिर ज़्यादा भी लग सकता है। बस आटा की कंसिस्टेंसी, जो हमें डो की कंसिस्टेंसी रखनी है, बिल्कुल इस तरह से होनी चाहिए। अब यहाँ पे हम इसे राइस होने के लिए 1 घंटे के लिए छोड़ देंगे। ये जब तक फर्मेंट होगा तब तक हम कुछ सब्जियाँ कट कर लेंगे। यहाँ पे आप अपने मन चाहे जो भी वेजिटेबल्स आपको पसंद हो, आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे 2 रेसिपी बना रही हूँ, पिज़्ज़ा भी बनाऊँगी और गार्लिक स्टफ्ड ब्रेड भी बनाऊँगी। तो उस हिसाब से मैं जो चीज़ें ले रही हूँ वो मैं आपको दिखा देती हूँ। मैंने यहाँ पे स्वीट कॉर्न का इस्तेमाल किया है, कैप्सिकम लिए हैं, अनियन लिया है, और अब मैं यहाँ पे बना रही हूँ गार्लिक ब्रेड में जो इस्तेमाल होने वाले बटरी गार्लिक जो होती है ना स्प्रेड, मैं उसका तैयारी कर रही हूँ। तो ये जो है सबसे इम्पॉर्टेंट रेसिपी है, मतलब इंग्रेडिएंट बोल लीजिए या जो भी बोल लीजिए, इसके बिना गार्लिक ब्रेड बिल्कुल अधूरा है। तो ये आपको बनाना मस्ट है। यहाँ पे मैंने बटर ले लिया है, उसमें मैंने यहाँ पे 10 से 12 लहसुन की कलियां को अच्छे से ग्रेट कर लिया है। इस जगह आप चाहें तो लहसुन को मतलब थोड़ा सा कोर्सली पीस भी सकते हैं, लेकिन ये ग्रेट किया हुआ ना ज़्यादा मतलब अच्छा लगेगा, क्योंकि ये ना ऊपर पे जब आप इसको लेयरिंग करेंगे ना, तो वो ना बेक होने के बाद क्रंचीनेस आ जाता है उसके ऊपर, तो वो खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। साथ में मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा चिली फ्लेक्स, और यहाँ पे ऑरिगेनो मैंने ऐड किया है। एक्चुअली ये सिर्फ ऑरिगेनो नहीं है, मिक्स्ड हर्ब मैं यूज़ कर रही हूँ, तो इस जगह आप मिक्स्ड हर्ब का ही इस्तेमाल कीजिएगा। ये आपको नॉर्मली कहीं पे भी स्टोर में अवेलेबल हो जाता है, ईज़िली मिल जाएगा। और यहाँ पे लास्ट में हम थोड़ा सा हरा धनिया ऐड कर लेंगे। 1 घंटे के बाद ये देखिए कितने अच्छे से ये फर्मेंट हो गया था, हमारा डो बहुत अच्छे से फूल गया था। तो अब इसे हम एक सार कर लेंगे, मतलब इसका हवा निकाल लेंगे, और इसे हम थोड़ा सा फ्लैट सरफेस पे थोड़ा और इसको गूंद लेंगे, मतलब कि ये जो अच्छे से इसमें चिकनाहट आ जाए, तब हम आगे इसका मतलब यूज़ कर पाएंगे। अब यहाँ पे आपको जिस हिसाब का मतलब जितना बड़ा या छोटा बनाना है उस हिसाब से आप लोइयाँ निकाल लीजिए। यहाँ पे मैं डिवाइड कर रही हूँ सारे पार्ट्स को, जितने मुझे बनाने थे मैंने उतने निकाल लिए हैं, कट कर लिए थे लोइयाँ। अब ये सबसे इम्पॉर्टेंट रेसिपी मैं आपको बता रही हूँ, मतलब टिप बता रही हूँ। ये जो है, ये कॉर्नफ्लेक्स का चूरा मैंने बनाया हुआ है, मतलब मिक्सर ग्राइंडर में आपको इसको पीस लेना है कोर्सली। आप जब भी ऑर्डर करते होंगे डोमिनोज से, तो आपको फील होता होगा जब वो ऊपर से भी क्रंचीनेस रहता है, पिज़्ज़ा का जो साइड होता है, और गार्लिक ब्रेड, इवन कुछ भी आप खाएं तो साइड से आपको क्रंचीनेस फील आता होगा। तो इसका मेन यही रीज़न रहता है। ये जो आप कॉर्नफ्लेक्स जो होता है ना, आपको उसको एकदम पाउडर बना लेना है, थोड़ा सा मोटा रखिएगा, सूजी के जितना, और उसमें ये मतलब डो को अच्छे से कोट कर लीजिएगा। उसके बाद इसको आप यूज़ कीजिएगा, देखिएगा क्या फ़र्क आपको पता चलेगा खाने में।
अब यहाँ पे गार्लिक ब्रेड मैं पहले बना रही थी, तो सबसे पहले मैंने इस ब्रेड को अच्छे से स्प्रेड कर लिया था और इसको मैंने यहाँ पे सारे फिलिंग के साथ प्रिपेयर कर लिया है। मैंने यहाँ पे चीज़ में मोज़रेला चीज़ यूज़ किया है। आप चाहें तो दो तरह की चीज़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या तो प्रोसेस्ड ले लीजिएगा, साथ में मोज़रेला भी ऐड कर लीजिएगा, या तो सिर्फ आप यहाँ पे मोज़रेला भी यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ का ये ध्यान देना है, गार्लिक ब्रेड में क्या दिक्कतें आती हैं ना, कि मुझे भी बहुत बार हुआ है मेरे साथ प्रॉब्लम। मैंने पहली बार जो गलती करी थी वो क्या किया था, मैंने पूरी शीट पे मैंने बटर को स्प्रेड कर दिया था, साइड मैंने छोड़ा ही नहीं था। उसके वजह से क्या हुआ ना कि सील करने के बावजूद वो साइड से खुल गया था, मतलब बेक होने के बाद। तो इस बात का ध्यान दीजिएगा। और साइड में ना थोड़ा पानी ऐड कर लीजिएगा, पानी लगा लीजिएगा, उसके बाद सील कीजिएगा। और फोक की मदद से इस तरह से आपको डिज़ाइन बना लेना है, जो कि अच्छे से ये टाइटली सील हो जाएगा। बेक होने के बाद ये बिल्कुल नहीं खुलेगा। अब यहाँ पे ऊपर से थोड़ा सा स्प्रेड कर लेंगे गार्लिक और जो बटर का हमने बनाया था। ऊपर से थोड़ा सा मार्क लगा लेना है आपको नाइफ़ से, कट नहीं करना है बिल्कुल भी, बस मार्क लगाना है। कट करने के बाद आपका जो चीज़ है ना वो बाहर मेल्ट होके निकलने लग जाएगा, तो इस बात का ध्यान दीजिएगा। बस डिज़ाइन हम बनाएंगे और इस तरह से इसको रेडी कर लेंगे। मैंने एक बार में 2 बेक किया था, तो मैंने बेकिंग ट्रे पे इसको अच्छे से असेंबल कर लिया है। अब मैं यहाँ पे पिज़्ज़ा को असेंबल कर रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे नीचे ना जो पार्चमेंट पेपर होते हैं, बेकिंग पेपर जो आते हैं, इजीली आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैंने उसके ऊपर पे पिज़्ज़ा का बेस रखा है और इस तरह से हम इसको रोल आउट थोड़ा सा कर लेंगे। मैंने हाथ से ही किया है, बेलन से नहीं किया है इसको। और साइड का जो मतलब लेयर है ना वो थोड़ा थिक रखिएगा, वो अच्छे से जब फूलता है ना तो वो बहुत सुंदर लगता है, खाने में भी मज़ा आता है और दिखता भी बहुत खूबसूरत है। अब यहाँ पे फोक से इसको आपको अच्छे से, मतलब फोक से की मदद से थोड़ा सा इसमें छेद कर लेना है, जिसकी वजह से पिज़्ज़ा का जो बेस है वो फूले नहीं, साइड का बस लेयर फूले। अब यहाँ पे हम ऊपर पे पिज़्ज़ा सॉस लगा लेंगे। थोड़ा सा मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा में ऐड किया है, जो हमने स्प्रेड बनाया था ना वो मैं ऐड कर रही हूँ। चाहे तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, बस मुझे थोड़ा पसंद है गार्लिक का फ्लेवर, तो मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ। अब यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ सबसे पहले चीज़ आप जिस हिसाब से पसंद करते हैं, कम ज़्यादा, आप उस हिसाब से ऐड कर लीजिएगा। टॉपिंग्स भी बिल्कुल आपके ऊपर है, आपको जो जो टॉपिंग्स पे पसंद है आप वो यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैं तो वेज पिज़्ज़ा बना रही हूँ, गार्लिक ब्रेड भी मैंने वेज ही बनाया है। आप यहाँ पे चिकन या फिर कोई भी, आपको जैसे वेजिटेबल्स में लोगों को मशरूम भी पसंद होता है, आप यहाँ पे वो सारी चीज़ों का भी टॉपिंग रख सकते हैं। ये देखिए पिज़्ज़ा जब बेक हुआ था ना, इतना ज़बरदस्त का बना था कि मतलब मुझे तो मज़ा ही आ गया खा के। तो फटाफट से जाइए और ये बनाइए। यहाँ पे मैंने ओवन में इसे बेक किया है, दोनों चीज़ों को 15 मिनट मैंने यहाँ पे पिज़्ज़ा बेक किया था 200 डिग्री पे, और गार्लिक ब्रेड को 20 मिनट। कैसी लगी रेसिपी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।